नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को किया संबोधित। कहा, भारत सिर्फ भूमि नहीं बल्कि एक परंपरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 सप्ताह में 18 मंडलों के 75 जिलों के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी के लिए कैबिनेट मंत्री 72 घंटे करेंगे जिलों में प्रवास। बड़े घोटालों, जालसाजी, पेपर लीक जैसे मामलों की जांच की गुणवत्ता सुदृढ़ करने के लिए बनेगा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एटीएस सीबीआई की तरह करेगी काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता के दिए पुरस्कार। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के जीवन में बदलाव और देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने का होना चाहिए लक्ष्य। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन अर्चन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया भ्रमण। और प्रदेश में राजस्व संग्रह बढ़ा, वहीं प्रदेश वासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम लाल किले में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई सोच, सतत परिश्रम और शत समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए 10 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा और उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभामंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलों में अधिकारियों को कैंप कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर जिले के विकास के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने और इसे लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी कैबिनेट मंत्री फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें 18 सप्ताहों के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगी। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। जिलों का भ्रमण करने के बाद मंत्रियों की इन टीमों की रिपोर्ट अलग अलग जिलों के 75 नोडल अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके आधार पर हर जिले के लिए अलग अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के बाद 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश सरकार ने बड़े घोटालों, जालसाजी, पेपर लीक जैसे मामलों की जांच और विवेचना की गुणवत्ता सुदृढ़ करने के लिए सीबीआई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े घोटालों और आर्थिक अपराध की जांच के लिए पहले से मौजूद एसआईटी, जो एक प्रशासनिक आदेश के तहत काम कर रही है, को और प्रभावी बनाने के लिए सीबीआई की तरह एक्ट बनाने की पहल की है। सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। इसके तहत उसे पूरे देश में किसी भी मामले की रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना करने का अधिकार है। इसी तरह एसआईटी को भी अधिकार देकर विवेचना आदि का काम सुदृढ़ किया जाएगा। अगले 100 दिनों के भीतर अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जिन प्रशिक्षुओं ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अपने कल्पना के माध्यम से हर सप्ताह अपनी कठिनाइयों का वर्चुअल प्रेजेंटेशन देना चाहिए। एक डेढ़ घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है, वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पहला लक्ष्य यह है कि देश में आम आदमी के जीवन में बदलाव आए, जबकि दूसरा और तीसरा लक्ष्य यह है कि हम आज जो कुछ भी करते हैं, हमें उसे वैश्विक संदर्भ में करना चाहिए और हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता है। हमारा पहला लक्ष्य है
कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ अपने परिवार के साथ कल वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर ब्राह्मणों के समूह ने स्वस्ति वाचन किया। उसके उपरांत उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में उपस्थित अनेक लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। क्या बात है सुभाष भैया, इस बार तो गन्ने की बम्पर फसल हुई है। बेटा इस साल ही नहीं, हर साल बम्पर फसल होते आ रही है हमारी बापू के टाइम से। इसका कारण कोराजन। इन जैसे करोड़ों किसानों ने कंसुआ और छोटी भेदक से लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार के लिए अपनाया है कोराजन। तभी तो माने है जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। गुरुवार को राजस्व संग्रह सेक्टर के अंतर्गत राज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल की चुनौतियों के बाद प्रदेश के जीएसटी एवं वैट संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में संग्रहित 58,000 करोड़ रुपए के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। राज्य की आय बढ़ी है, उसी अनुरूप प्रदेश में व्यापक स्तर पर लोक कल्याण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का आकार बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी और वैट की चोरी तथा लीकेज को बंद करने के लिए अभी और भी कार्य करने जाने की जरूरत है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी हैं, साथ साथ प्रवर्तन की प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत 5 वर्षों में राज्य ने सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में उदाहरण स्थापित किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश से संगठित अपराध तेजी से समाप्ति की ओर है।
माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के साथ ही उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2081 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि माफिया व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहना चाहिए। मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। विविध सेक्टर के अंतर्गत गृह, कारागार प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा होमगार्ड्स विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि एनसीआर के जनपदों के साथ साथ लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क लगाए जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 81 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 980 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,14,982 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 11,02,51,832 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में सुपर मुजफ्फरनगर कार्यक्रम आयोजित हुआ। एनजीओ के द्वारा छात्र छात्राओं के अच्छे भविष्य को देखते हुए उन्हें नई शिक्षा के लिए जागरूक करते हुए उन्हें कंपटीशन की तैयारियां कराई जाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि जनपद में छात्र ज्यादातर आर्मी और पुलिस फोर्स में जाने के इच्छुक होते हैं और इसी में लगे रहते हैं। अब छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस और पीसीएस की तैयारियों को स्कूल कॉलेज में ही निःशुल्क कराया जाएगा। स्टेप ऐप के माध्यम से जनपद के सभी विद्यालयों में लैब के द्वारा कंपटीशन की निःशुल्क तैयारियां कराई जाएंगी, जिससे जनपद के युवा छात्र छात्राएं नए आयाम गढ़ सकेंगे और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर सकेंगे। देखिए, पूरे देश में फेमस है स्टेप अप ऐप। ये स्टेप ऐप ये जो बॉम्बे से है, बेसिकली महाराष्ट्र में आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग कराते हैं प्रवीण त्यागी जी, उनके द्वारा वो है। और पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय हों या अलग अलग संस्थाएं हों, स्टेट गवर्नमेंट भी इस ऐप को ले रही हैं। चूँकि वे गाजियाबाद के रहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर के बच्चों के लिए एक तरह से कह सकते हैं इसमें लर्निंग भी है और इसमें टेस्ट भी है। जो मुजफ्फरनगर में टॉप के बच्चे होंगे, करीब 500 बच्चों का टारगेट हमने सोचा है, उनको इनकी एकेडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मुजफ्फरनगर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और ऐप के लिए भी कोई कॉस्ट इन्होंने अपनी तरफ से नहीं रखी है। पूरे मुजफ्फरनगर जनपद के लिए कोचिंग और ये ऐप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो उसी संबंध में आज सभी स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक मुजफ्फरनगर में एक ऐसा हेल्दी माहौल तैयार करेंगे कि बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन भी हो और मुजफ्फरनगर की जो क्रीम है, जो टॉप बच्चे हैं, जो आईआईटी और मेडिकल जा सकते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकें, उनकी कोचिंग के माध्यम से मदद कर सकें। ये इसका उद्देश्य है। बलरामपुर में डाक विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत माई स्टाम्प योजना के तहत स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों का डाक टिकट बनाकर लोगों को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में अपने कार्यों से अन्य लोगों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले बलरामपुर महाराज जयेंद्र प्रताप सिंह, योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बना चुके योग गुरु वीरेंद्र विक्रम सिंह, समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर राकेश चंद्र का माई स्टाम्प योजना के अंतर्गत डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया गया। मंडल डाक अधीक्षक हिमांशु तिवारी ने बताया कि डाक विभाग की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत इन विशिष्ट लोगों को डाक टिकट अर्पित किया गया। योग में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स,
गोल्डन बुक ऑफ आदि रिकॉर्ड बना चुके योग गुरु वीरेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जिले के लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमारा उद्देश्य डाकघर की जो योजनाएं हैं आम जनता तक पहुंचे और प्रभावशाली ढंग से पहुंचे, ये तो इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया था। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वहाँ की जो एक जिले की जो सम्मानित लोग हैं सर, उनको सम्मानित करना और उनके माध्यम से आम जन तक इस संदेश को पहुंचाना कि डाकघर की योजनाएं जो है वो कैसे आम आदमी के लिए प्रभावशाली हो सकती हैं, कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं और अधिक से अधिक आम लोगों तक कैसे उन सुविधाओं को पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे नाम से आज तक 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, जिसमें 8 विश्व रिकॉर्ड है और 10 जो है भारत का रिकॉर्ड है। वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से शुरू हुआ था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा हमें सम्मानित किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि ये बलरामपुर जनपद की जनता प्रेरणा ले और आगे आए। योग के क्षेत्र में योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं पूर्ण रूप से, बिना किसी दवा, बिना किसी उसके प्राकृतिक चिकित्सा, और एक योग के द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग बलरामपुर के द्वारा जो यहाँ 5 लोगों का चयन किया गया, उसमें 5 लोगों के नाम के डाक टिकट जारी करने का चयन किया गया। इसमें एक महाराजा जैन प्रताप सिंह, योग गुरु श्री वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, श्री धीरू सिंह साईं भक्त एसएससी ग्रुप के चेयरमैन, और मुझे भी मेरे नाम पर भी आज एक डाक टिकट जारी किया गया। मैं इसके लिए डाक विभाग के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित आईटीआई में गुरुवार को रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर डीएम और सीडीओ ने मेले का निरीक्षण कर छात्रों से बात की। मेले में 3 कंपनियों में 65 युवाओं को नौकरी मिली, वहीं 106 छात्रों का चयन अप्रेंटिसशिप के लिए हुआ। मेले का शुभारंभ एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने किया। आईटीआई प्रधानाचार्य राम सिंह ने बताया कि मेले में 33 कंपनियां अप्रेंटिसशिप कराने के लिए शामिल हुई थी। इसमें से 593 पंजीकृत छात्रों का इंटरव्यू हुआ। 106 छात्रों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अंजलि शर्मा ने बताया कि मेले में 65 युवाओं को रोजगार दिया गया। एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत हमारे जो भी कंपनीज हैं वो अगर अप्रेंटिस हायर करती है तो 25% अधिकतम 2,500 रुपये तक सरकार उनको रीइंबर्स करती है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, परंतु इसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारे स्किल्ड जो हमारा वर्कफोर्स है उनको इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। उसी के प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कराया गया है। मैं आईटीआई अकबरपुर के परिसर में यहाँ पे इस समय खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे लगभग 300 से 400 बच्चे हैं और 10 से 15 कंपनीज हैं जो यहाँ पे बच्चों को हायर कर रही हैं और इमीडिएटली ऑन द जॉब ट्रेनिंग देके उनको एक अप्रेंटिस का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए। मैं रोजगार मेले में आया था। मैं 10+2 और ITI किया हुआ हूँ और रोजगार मेले में मुझे जॉब राकेश मसाला में मिल गई है और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रोजगार मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो एक ही छत के नीचे रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छा युवाओं को अवसर मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। तकनीकी शिक्षा ले चुके युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए बाराबंकी जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वृहद अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 600 से अधिक होनहारों ने पंजीकरण कराया। अप्रेंटिस मेले में आई करीब 43 कंपनियों में ज्यादातर इसी जिले से संबंधित रही। वहीं मेले में 600 से अधिक आईटीआई व कौशल विकास मिशन से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थी पहुंचे, जिनमें 157 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। परिसर में कई स्थानों पर स्टॉल लगाए गए थे, जहां तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा अपने रोजगार को लेकर काफी उत्साहित भी दिखे। प्रधानाचार्य आईटीआई दीपक यादव ने बताया कि भारत सरकार के आह्वान पर
प्रदेश सरकार द्वारा अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है। जनपद के कई विभाग इस अप्रेंटिसशिप मेले में सहयोग कर रहे हैं। आज अप्रेंटिसशिप मेला किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से यह आह्वान किया गया है अप्रेंटिसशिप मेला का पूरे देश में। ये तिथि निर्धारित की गई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए अप्रेंटिसशिप मेला के आयोजन में जिला उद्योग केंद्र की सहभागिता करते हुए, जिला सेवा आयोजन विभाग की सहभागिता करते हुए, लेबर डिपार्टमेंट की सहभागिता करते हुए, सभी डिपार्टमेंट को मर्ज करते हुए ये ITI का सहयोग करने के लिए आदेशित किया। सभी ने भरपूर सहयोग किया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने 45 कंपनियों को इनवाइट किया है इस मेले में। 43 के आसपास रिपोर्टिंग हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जो पास हो रहे हैं, ITI से जो पास हो रहे हैं, वो अप्रेंटिसशिप में नियुक्त हो, ये हमारा प्रयास है। ITI कर रही थी, IT कंप्यूटर साइंस से, और मैं जॉब की भी तैयारी कर रही थी। मुझे पता चला कि यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला लगा हुआ है, तो मैं यहाँ आई और मैंने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल किया और मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। चैतन वेलफेयर सोसाइटी में मुझे जॉब मिल गई। मैंने 2020 में यही गवर्नमेंट ITI से वेल्डर से ITI किया था, और उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आते हुए मैं अप्रेंटिस के चक्कर में था और नौकरी के चक्कर में था, और ये पता चला कि यहाँ पे अप्रेंटिस रोजगार का मेला लगा है, और मैं यहाँ आया और आसानी से मेरा राज इमिटेक इंडिया का में मेरा सिलेक्शन हो गया, अप्रेंटिस मिल गई। और सरकार ने जो मुहिम कदम उठाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मतलब बाराबंकी के लोकल में ही हम लोगों को बाहर नहीं ढूंढना पड़ा, इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को किया संबोधित। कहा, भारत सिर्फ भूमि नहीं बल्कि एक परंपरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 सप्ताह में 18 मंडलों के 75 जिलों के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी के लिए कैबिनेट मंत्री 72 घंटे करेंगे जिलों में प्रवास। बड़े घोटालों, जालसाजी, पेपर लीक जैसे मामलों की जांच की गुणवत्ता सुदृढ़ करने के लिए बनेगा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ATS CBI की तरह करेगी काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए दिए पुरस्कार। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के जीवन में बदलाव और देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने का होना चाहिए लक्ष्य। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन अर्चन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया भ्रमण। और प्रदेश में राजस्व संग्रह बढ़ा, वहीं प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।